विभाजन का मूल कारण क्या था? सामान्यतः इसके 3 कारक माने जाते हैं। पहला, भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता को विभाजन का मूल माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था में 2 विभिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया तथा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई एवं हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुसलमान फूट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह की जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। दूसरा कारक था मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन के बाद लीग की स्थापना मुस्लिम समाज के अधिकारों और हितों के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ यह संगठन सांप्रदायिक राजनीति का प्रतीक बन गया। लीग ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रियता नहीं दिखाई। खासकर 1930 के बाद लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर देते हुए पाकिस्तान की मांग को लेकर अधिक सक्रिय हो गए। इसके अलावा जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने के लिए हर असंभव शर्तें कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की, जिस पर सहमति नहीं बनी। तीसरा कारक है हिंदूवादी संगठन और उनकी विचारधारा। हिंदुओं के उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठनों जैसे हिंदू महासभा तथा आरएसएस एवं गोलवकर के विचारों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता के उग्रवादी स्वरूप धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद तथा हिंदू हितों की वकालत की और मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले अधिकारों का विरोध किया, जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और द्विराष्ट्र की मांग और तेज हो गई। यद्यपि विभाजन के लिए सांप्रदायिक विकास और जिन्ना एवं उसके कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, वहीं हिंदू संगठनों के द्वारा दिए गए भेदभावपूर्ण बयान ने भी स्थिति को बद से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी माहौल बिगाड़ने में भरपूर योगदान दिया। 1940 तक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। कांग्रेस की ओर से व्यवस्था की स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे और कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुई परेशानियों से थककर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। और इस तरह 3 जून योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 वर्गों में बांट दिया गया। आशा करता हूँ कि अब आपको विभाजन का कारण समझ आ गया होगा। इसलिए इतिहास को इन दिनों की परिस्थिति के हिसाब से पढ़िए, न कि गलत बना गई धारणा के अनुसार।